हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक समान आवेशित गोली खोल या फिर गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक गोली खोल लूंगा, यानी कि एक खोखला गोला लेने वाला हूं जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है, और हम लोग गॉस का प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो गॉस का प्रमेय के बारे में आपको मैं बता दूं कि गॉस का जो प्रमेय होता है वो विद्युत फ्लक्स से बराबर होता है उस एक विद्युत फ्लक्स होता है आवेश बटे एप्सिलॉन जीरो, यानी कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और उसमें उपस्थित आवेश और एप्सिलॉन जीरो का अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपके पास सूत्र है, ये आपको इस सूत्र का उपयोग करके आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको एक परिभाषा के अनुसार भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था, परिभाषा सूत्र बताया था, और उसका विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या आया था, फाई ई बराबर आता है, वो होता है आपके पास ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ई डी एस बंद समाकलन को बताता है आपके पास। तो ये वाले सूत्र में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके इसके साथ सबसे पहले इसको निकालेंगे, उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग इसके माध्यम से गॉस के प्रमेय से निकालने वाले हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको एक पृष्ठ चाहिए रहेगा, तो मैं आपको एक गोली पृष्ठ लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक गोली पृष्ठ ले रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरा एक गोली पृष्ठ हो गया जिसका केंद्र मैंने O माना और इसकी त्रिज्या मैंने बड़ा R मान लिया। ठीक है, फिर इससे मैं कुछ दूरी पर, यानी कि समझ लो या फिर मेरे को कोई दूरी पर यानी R दूरी पर मेरे को एक बिंदु P लेना है, जो कि मैं चाहता हूं तो गोले के बाहर ले सकता हूं उस P बिंदु को, या फिर मैं गोले के पृष्ठ पर ले सकता हूं R दूरी पर P बिंदु को, या फिर मैं गोले के अंदर कहीं भी ले सकता हूं P बिंदु को R दूरी पर। तो ये तीन तरीके से हम लोग बिंदु P को रख करके उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बिंदु P को इस गोली खोल से, इस गोली कवच से बाहर रखूंगा और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये वाले सूत्र का यूज करेंगे, फिर हम लोग गॉस के प्रमेय का यूज करेंगे। ऐसा जितने भी अनुप्रयोग पढ़ेंगे सब में ऐसे ही करने वाले हैं। पहले परिभाषा से रखेंगे, अपना विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम लोग विद्युत फ्लक्स से गॉस के प्रमेय से यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको देखिए बताता हूँ, इसको मिटाता हूँ। अपने पास तीन तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होगा वो होगा जब बिंदु P जो होगा, बिंदु P है वो बाहर रखेंगे, गोले के बाहर रखेंगे, बाहर। जब बिंदु P क्या हो, गोले से बाहर, उस खोखले गोले से बाहर। तो मैं यहाँ पे एक गोला ले रहा हूँ, ये वाला गोला। फिर इसकी त्रिज्या में माना R है और इसके केंद्र क्या है, O है। इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस खोखले गोले को आवेश देंगे बाहर से। मैंने एक प्लस क्यू आवेश में इसको दिया, तो इसके चारों ओर, इसके पृष्ठ पर, इस खोखले गोले के चारों ओर इसके पृष्ठ पर आवेश जो है वो समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, तो इस फैलने के कारण इस पर हम लोग यहाँ पे पृष्ठ पर फैलने के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस खोखले गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको हम लोग सिग्मा से निरूपित करते हैं, ये जो सूत्र होता है उसमें उपस्थित आवेश कौन सा आवेश है, क्यों, और इस पृष्ठीय गोले का क्षेत्रफल, इस गोले का क्षेत्रफल, इस गोले का क्षेत्रफल, जैसे कि इस गोले का क्षेत्रफल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ A है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया सिग्मा बराबर Q बटे A, ये जो है इस गोले का क्षेत्रफल है। इसके बाद यहाँ से हम लोग Q का मान निकालेंगे, आवेश का मान, तो वो हो जाएगा सिग्मा E। अगर आप चाहे तो इस क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं जो कि इस गोले का क्षेत्रफल है, और पूरा एक गोले का क्षेत्रफल जो होता है, A का मान जो होगा गोले का, इस गोले का क्षेत्रफल जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 4 पाई, और इसकी त्रिज्या r है तो 4 पाई r का वर्ग हो जाएगा। इसको जरूरत पड़ेगा तो रखेंगे, नहीं इस छोटे से सूत्र में काम करेंगे। तो यहाँ से q का मान का जरूरत पड़ेगा तो रखते जाएंगे। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, चूंकि इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसकी हम लोग दिशा देखने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज और बात ये रहेगा कि आपको एक गॉसी पृष्ठ बनाना पड़ेगा। गॉस का प्रमेय सिर्फ बंद पृष्ठ पे लागू होता है, गॉसी पृष्ठ पे लागू होता है। तो हम लोग एक बंद पृष्ठ, गॉसी पृष्ठ इस बिंदु P से होते हुए बनाएंगे। तो इस बिंदु P से मैं होते हुए एक बंद पृष्ठ बना रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ। तो ये देखा जाए तो एक बंद पृष्ठ हमारे पास बनके तैयार होता है, जो कि P बिंदु से होकर जाते हैं। R त्रिज्या का और O केंद्र का एक दूसरा गोला मैं क्या करता हूँ, P बिंदु से होते हुए खींचते हैं। ठीक है,
और यही जो हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, बंद पृष्ठ यही हो जाएगा। यही आपका क्या है, गॉसी पृष्ठ है। यही आपका गॉसी पृष्ठ है और इसी गॉसी पृष्ठ में ही आपको क्या करना है, विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। अब इस गॉसी पृष्ठ को क्या करूंगा, मैं थोड़े से पार्ट में विभक्त करूंगा। इसको अल्पांश बोला जाता है, डीएस मैंने पहले बता दिया था, क्योंकि डीएस की जरूरत पड़ेगी आपको इस सूत्र में काम करना है, तो डीएस की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने डीएस बता दिया। और इसकी दिशा देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की पहले दिशा देते हैं। विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पे निकालने वाले हैं इन बिंदु पर, तो ये देख सकते हैं कि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, दूर जाता है। मैंने पिछले ही बताया था। तो विद्युत क्षेत्र से प्लस आवेश ये है, प्लस आवेश से दूर मैंने क्या बना दिया, ई को बना दिया विद्युत क्षेत्र की दिशा। और इस डीएस की दिशा क्या होती है, डीएस की दिशा हमेशा गोले के लंबवत होती है, यानी इसी दिशा में आपके क्या हो जाएंगे, डीएस होंगे। आप जब बॉल लेंगे, गोला लेंगे, तो उसमें जो छोटा सा अल्पांश डीएस की दिशा हो जाएगी, वो उसके लंबवत बाहर की ओर होगी। तो ये बाहर की ओर आपके पास हो गया। तो देखा जाए तो ई और डीएस दोनों एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में होने का दोनों की मध्य जो कोण होगा, जिसको थीटा बुलाते हैं, वो 0 डिग्री का होने वाला है। क्योंकि आपको इस सूत्र में काम करेंगे, ई और डीएस तो मिल गया, आपको थीटा की जरूरत पड़ेगी, दोनों के मध्य कोण ई और डीएस के मध्य कोण थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको मिल गया 0 डिग्री। यानी अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इस पृष्ठ के लिए, इस बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा, फाई और बंद समाकलन एस का, और क्या है अपने पास, ई डी एस कॉस, और थीटा आता है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो और ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाती है, इस समाकलन से बाहर हो जाती है, क्योंकि वो अचर राशि होता है। यानी सब जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा समान होती है, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाई ई का मान निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो फाई ई का मान यहाँ पे मैं निकाला जाए तो क्या निकलेगा, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखा जाए तो ई बाहर हो जाएगा आपका समाकलन से, और अंदर बन जाएगा आपके पास डीएस, और cos 0 तो 1 हो गया। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, आपका डीएस वाला जो पार्ट है, डीएस वाला पार्ट आपका बाहरी वाला वृत्त है। तो इस बाहरी वृत्त का समाकलन हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ उसका क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी गॉसी पृष्ठ का, ये गॉसी पृष्ठ था, तो गॉसी पृष्ठ का क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल, गॉसी पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, जो कि क्या होगा, चूंकि एक तो गोलाकार है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई, और उसका जो त्रिज्या है आपके पास देखा जाए तो छोटा वाला आ रहा है, तो r का वर्ग। ठीक है, तो इस समाकलन ds से मैं 4 पाई r का वर्ग लिखने वाला हूं। तो e बराबर आपके पास मिल जाएगा 4 पाई r का वर्ग, और e हो जाएगा पाई। ये अब सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब हम लोग इस परिभाषा से हम लोगों ने रख के ये निकाल दिया है फाई e का मान, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान। अब हम लोग आएंगे गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय से अपने को पता है, गॉस के प्रमेय से हमको पता है फाई ई बराबर क्या होता है, एक क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, और यहाँ पे फाई ई का मान हम लोग निकाल लिया है, तो फाई ई का मान इस जगह रखने पर फाई ई का मान मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो जो फाई ई का मान निकलेगा, फाई ई बराबर, फाई ई का मान तो ई गुणे 4 पाई r का वर्ग है, तो आपके पास मिल जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी, ई का मान निकालना था, तो मैं यहाँ से ई का मान निकाल रहा हूँ, तो वो हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r का वर्ग, यानी इसको अगर जमा के लिखा जाए तो वो हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान क्या होता है, 9 गुणी 10 की घात 9 होता है, या फिर इसको के भी बोला जाता है, इसलिए इसको मैं अलग किया, और साथ में मेरे पास क्यू बटे r का वर्ग आया। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं क्यू का मान आपके पास है सिग्मा ए, और a का मान आपके पास है 4 पाई r का वर्ग। तो मैं यहाँ पे q का मान यहाँ पे रख रहा हूँ, तो q का मान है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, q का मान है सिग्मा, और a का मान है 4 पाई r का वर्ग, तो 4 पाई r का वर्ग और बटे r का वर्ग। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 4 पाई से 4 पाई कट गया, और आपके पास जो बच गया वो बचेगा सिग्मा r का वर्ग, और बच जाएगा आपके पास एप्सिलॉन 0 छोटे r का स्मॉल r का वर्ग। तो इस प्रकार से आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिल जाएगी जब बिंदु P क्या हो, इस खोखले गोले से बाहर, इस स्थिति में। ठीक है, ये हो गई इसकी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति यह है कि जब बिंदु P को हम लोग क्या करेंगे, इस ठोस गोले, इस खोखले गोले से बाहर रखेंगे। तो मैं यहाँ पे
जब बिंदु P, जब P बिंदु क्या हो, जब बिंदु P हो वो गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर हो। तो अगर गोले के पृष्ठ पर रखेंगे तो वो क्या प्राप्त होगा, तो मैं आपको चित्र बनाता हूँ। ये क्या है अपने पास, ये आपका क्या है, खोखला गोला है। खोखले गोले को हम लोग प्लस क्यू आवेश दिए थे, इसके चारों तरफ क्या हो गया था, चारों तरफ आवेश वितरित हो गया था। ठीक है, अब इस पर क्या, और इसकी जो केंद्र है वो होती है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, r होती है। अब इससे r दूरी पर इसके पृष्ठ पर P बिंदु लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं r दूरी पर। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस आवेश से दूर जाती है। ठीक है, और इसके लिए ds जो हो जाएगा, ds जो हो जाएगा वो भी इसी समय हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे एक चीज गौर करेंगे, इस चित्र और इस चित्र में इतना अंतर है कि इसमें बाहरी एक बंद पृष्ठ आया था, लेकिन इसमें जो पृष्ठ आएगा P बिंदु को लेते हुए हम लोग पृष्ठ खींचेंगे इसमें, तो पृष्ठ तो इसी में आ जाएगा। यानी कि देखा जाए तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या क्या है, बराबर, यानी कि बंद पृष्ठ उसी में है और ये खोखला गोला भी उसी में है। यानी कि देखा जाए तो आपका जो r का मान हो जाएगा वो बड़े r के बराबर हो जाएगा। इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें जो r है, यहाँ पे जो छोटा वाला r है वो बड़े वाले r से बड़ा है। यानी कि आप देख सकते हैं छोटा वाला r जो है वो बड़े वाले r से बड़ा है, चित्र को देख के समझ सकते हैं। और इसमें क्या है, छोटा r जो है बड़े r के बराबर है। तो इसमें हम लोग गौर किए होंगे, इसमें इस वाले सूत्र में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग उस छोटे r का मान बड़ा r रख देंगे तो निकल जाएगा। आपके पास यहाँ तक भी इस वाले फार्मूला को भी याद रख सकते हो। तो मैं इन दोनों फार्मूला में क्या करता हूँ, मैं r की जगह छोटे r की जगह बड़ा r रखता हूँ। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आगे q बटे r का वर्ग है तो q बटे बड़े r का वर्ग हो जाएगा, ये वाला। और आपके पास ये जो फाइनल आंसर आया था, इसमें भी आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे छोटे r की जगह बड़ा r रखना है, तो सिग्मा बड़ा r का वर्ग और आ जाएगा एप्सिलॉन 0 और बड़ा r का वर्ग हो जाएगा, छोटा r का आ जाएगा बड़ा r हो जाएगा। तो r का वर्ग से r का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास E का मान मिल जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो इस प्रकार से यहाँ से भी क्या निकल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाती है। ठीक है, अब जो लास्ट वाला पॉइंट बनता है वो है आपका, जब जो बिंदु P हो, तीसरा वाला जो पॉइंट है वो P बिंदु क्या हो, P बिंदु को गोले के अंदर रखते हैं। गोले के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो गोले के अंदर रख रहा हूँ P बिंदु को। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम में है कि मेरे पास एक खोखला गोला है जिसको हम लोग प्लस क्यू आवेश दिए हैं, ये प्लस क्यू आवेश दिया है, समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, इसकी जो केंद्र होता है वो होता है, इसका केंद्र वो होता है, इसकी त्रिज्या हम लोग बढ़ा लेते हैं। और इससे मैंने r दूरी पर, छोटे r दूरी पर एक बिंदु P मैं गोले के अंदर लिया हूँ, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बिंदु P को अंदर पे ले लिया। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस जो अपना खोखला गोला है, इसके अंदर बिंदु P को रखें और बिंदु P को लेते हुए भी अपने को एक वृत्त खींचना होता है, एक गोला खींचना होता है इस प्रकार से, जो कि एस होता है, बंद पृष्ठ होता है। तो अंदर में अपना एक बंद पृष्ठ बना। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पृष्ठ पर, इस अंदर वाले गोले पर, इस अंदर वाले गौसी पृष्ठ पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं, क्योंकि जो आवेश था वो इस खोखले गोले के बाहर ही क्या हो जाता है, उसके पृष्ठ पर समान रूप से विस्तृत हो गया था, बढ़ गया था। लेकिन अंदर में तो कोई भी आवेश नहीं है, और अंदर में अगर आवेश नहीं है तो यहाँ पे आवेश का मान 0 हो जाता है, क्यों का मान 0 हो जाएगा। और फिर यही सूत्र से, ये जो पहले वाले सूत्र से प्राप्त हुआ था, वहां पे अगर रखते हैं क्यू का मान 0, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा आपके पास, E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू का मान तो 0 है, क्यू का मान 0 है और r का वर्ग। तो देखा जाए तो 0 से भाग होगा तो टोटल 0 कर देगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास 0 प्राप्त होगी। यानी कि अगर किसी बिंदु को किसी खोखले गोले के अंदर रखा जाए तो खोखले गोले के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, इस कारण आवेश का मान 0 हो जाता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्राप्त नहीं होती, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास 0 होती है। ठीक है, इसको मैंने प्रूव करके दिखा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छोटा वाला जो r है, छोटा वाला जो r है वो छोटा है बड़े वाले r से, छोटा वाला r का गोला छोटा है, बड़े वाला r गोला बड़ा है, इसलिए r जो छोटा है r से। तो ये वाला कंडीशन को भी याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि P बिंदु अगर इस खोखले गोले के अंदर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तीनों कंडीशन को देख लिए लाइन बाय लाइन। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड कर दें, और एक बार याद रखना कि इसके बाद हम लोग जो एक बार जो लिए हैं खोखला गोला लिए थे, तो इस बार जो गोला लेंगे वो भरा वाला गोला लेंगे, जो कि अचालक गोला रहेगा, एक ठोस गोला लेने वाले हैं, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग
गॉस के प्रमेय से निकालने वाले हैं। तो उसमें भी 3 बिंदु आएंगे, 3 कंडीशन आएंगे। पी बिंदु जब बाहर रखेंगे, पी बिंदु को जब पृष्ठ पर रखेंगे और पी बिंदु को जब हम लोग उसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। ठीक है, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।